जय हिंद दोस्तों। आज हम जीएसटी 2.0 का सीएसडी में कोई क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जानते हैं। तो अभी जीएसटी 2.0 को लेकर बहुत सी न्यूज़ चल रही है, आपने टीवी और सोशल मीडिया पे देखा है। जैसे कि आपको पता है, हमारे पीएम साहब ने 15 अगस्त को अनाउंस किया था कि आपके अच्छे दिन आ रहे हैं, आपको दिवाली का तोहफा दिया जाएगा। तो हमारे जैसे पहले टैक्स स्लैब थे 5%, 12%, 18%, 28%, तो अब उनमें से 12% और 28% को हटा दिया गया है। अब टैक्स स्लैब 5% और 18% रहेंगे। इसमें हमारे किसान भाइयों को बहुत सा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ही फ़ायदा होगा किसी चीज़ में। जैसे ट्रैक्टर वगैरह में टैक्स स्लैब 5% किया गया है। तो अभी हम कार्स के बारे में बात करते हैं सीएसडी के लिए, जो हमारे कैंटीन में फौजी भाइयों को क्या फ़ायदा होगा। तो जो कार 28% स्लैब में आती थी, उससे आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। प्राइस को लेकर भी, जैसे कि पहले शेष हम देते थे वो भी हटा दिया है। अब सीएसडी प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, चलो हम इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। तो हमें पता है जैसे दोस्तों कि कार की लेंथ अगर हम 4 मीटर से कम हो, पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम हो, तो हम क्या कर देते थे, 28% जीएसटी, 1% सेस। तो हम 29% देते थे, अभी उसे हटाकर 18% कर दिया गया है। और अगर वो डीजल इंजन हो और 1500 सीसी से कम हो, 4 मीटर से कम हो, तो हम उसमें 31% देते थे, उसे भी घटाकर 18% कर दिया गया है। तो हमें बहुत ही इस चीज़ में फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि हमें कोई गाड़ी 10 लाख की है, अब उसमें पहले हम 31% टैक्स देते थे उसके बेस प्राइस पे, और अब हम 18% टैक्स देंगे। तो उस हिसाब से हाइब्रिड कारों में पहले था 28% जीएसटी, 15% सेस। पेट्रोल इंजन जो 1200 सीसी से ज़्यादा है, 1500 सीसी से कम है, उस पर 28% जीएसटी, 17% टैक्स सेस। और जिसकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है, इंजन 1500 सीसी से कम है, उस पर भी सेम 28% जीएसटी, 17% सेस। और जो पेट्रोल और डीजल इंजन जो 1500 सीसी से ज़्यादा है, उन पे 28% जीएसटी और 20% सेस। तो इसी प्रकार एक जो लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा है, इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm से ज़्यादा, उस पर 50% टैक्स हमें देने को मिलता था। तो कुल मिला के अभी 2 स्लैब रखे हैं, एक 18%, एक 40%। तो 18% में मेरे को ज़्यादा कुछ फ़ायदा देखने को मिला, क्योंकि बहुत सी कारें ऐसी हैं जिसमें 4 मीटर लेंथ कम है और उसके 31% हम जीएसटी देते थे, अभी 18% देंगे, तो हमें 13% का फ़र्क देखने को मिलेगा उसमें। तो मैक्सिमम हम बात करते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन सीएसडी। हम ओर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ओर्स का पे लेवल 5 से नीचे नीचे है। तो ओर्स की बेस प्राइस लिस्ट होती है 8 लाख रुपीज़। एक शोरूम की बात नहीं की जा रही, जो बेस प्राइस होती है गाड़ी की जिसकी, वो 8 लाख रुपए। उस पर एस जीएसटी 14%, 1,12,000 रुपये। सीएसडी मार्जिन 0.5%, 4,000 रुपये। शेष 1 से लेकर 22 तक हम काउंट करेंगे, 8,000 से लेकर 1,37,000 तक। तो हमें जो जीएसटी 14% है हमारा, 1,12,000 रुपये, उससे सीएसडी मार्जिन माइनस कर दो, घटा दो उसमें से, तो 1,08,000 रुपये का हमें प्रॉफिट देखने को मिलता था ओर्स में। जो हमारे फौजी भाई हैं हवलदार से, मतलब जेसीओ से कम रैंक में आते हैं हवलदार तक, तो उन्हें मैक्सिमम 1,08,000 रुपये का हमें प्रॉफिट देखने को मिलता था। चलो अभी चेक करते हैं कि अभी इस प्राइस आने के बाद में हमें कितना देखने को मिलेगा जीएसटी 2.0 के बारे में। इसके आने के बाद हमारी बेस प्राइस लिमिट तो 8 लाख ही रहेगी, बट अभी जो जीएसटी है वो 9% हो जाएगा, तो 8 लाख का एक
कितना होगा 72,000 रुपये। और CSD मार्जिन तो वही रहेगा 0.5%, 4,000 रुपये। और शेष हम 1 से 22 तक मान के चलते हैं, ये ऊपर नीचे जो भी होता रहेगा, लेकिन हम मान के चलते हैं इसको। और जो GST प्राइस 72,000 में से 4,000 माइनस करने पे 68,000 रुपये बचेंगे। अभी हमें 68,000 का फ़ायदा होगा। तो ये मत सोचिए कि हमें 68,000 का फ़ायदा होगा, ये भी देखिए, क्योंकि जिसकी बेस प्राइस 8, मतलब हमें 18% GST पे 68% का फ़ायदा हो रहा है, जो पहले हमें 1,08,000 रुपये का फ़ायदा होता था। तो हमें फौजी भाइयों को अभी ये भी सोच के चलना चाहिए कि फ़ायदा दोनों तरफ से मिल रहा है, क्योंकि कैंटीन में भी हमें 68,000 का फ़ायदा मैक्सिमम, मतलब ये हम मान के चल रहे हैं। हर गाड़ी पे अलग अलग होता है, डिपेंड वेरी होता रहता है। हम ओर्स की बात कर रहे हैं, उसमें जो कंपनी डिस्काउंट देती है वो अलग चीज़ है। कि हम कोई बोलेगा, अभी आप बोलोगे कि बोलेरो पे 2 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, ये किस पे ये मिल रहा है, तो सब गाड़ियों का अलग अलग है। लेकिन हम उनके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, सब गाड़ियों के बारे में वीडियो बनाएंगे कि कौन सी गाड़ी पे अभी कितना फ़र्क पड़ा है, पहले क्या रेट थी उसकी, CSD प्राइस क्या थी, और अभी क्या हो सकती है। हम एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे कि यही प्राइस होगी, बट हम उसके लमसम बता देंगे कि भाई हम ये कैलकुलेशन करने पे हमें ये प्राइस अभी मिल सकती है। अभी GST मार्जिन जैसे कि 8 लाख रुपए, हमारा पे लेवल तो वही रहेगा कि 8, बेस प्राइस हमारी लिमिट वही रहेगी कि 8 लाख तक हम गाड़ी खरीद सकते हैं बेस प्राइस पे। एक्स शोरूम की बात नहीं कर रहा मैं। तो अभी हमें CSD जिस पे मतलब 0.9% का हमें छूट मिलेगा, तो 18% पे हमें 0.9% का मिलेगा, वो भी देखो ना। तो 68,000 रुपये वो फ़ायदा हो जाएगा, और 18% में हमें 9% टैक्स देना। तो हमें वो सोच के चलना चाहिए जिसकी एक शोरूम कीमत 10 लाख रुपये है, उस पर पहले हम 2,80,000 या जितना शेष वगैरह मिला के 3 लाख रुपये टैक्स दे रहे थे। उस गाड़ी पे आज हमें 1,80,000 देना पड़ेगा, और कैंटीन में उसके 90,000 देने पड़ेंगे। ये समझ लो आप, मोटा मोटा फ़र्क आप इतनी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो हम फौजी भाइयों को ये कहना चाहेंगे कि एक बार सितंबर तक वेट कीजिए, दिवाली पर जिसको गाड़ियाँ लेनी है, उस जिस भाई को गाड़ी लेनी है वो एक बार सितंबर तक वेट कीजिए। दिवाली पे कुछ डिस्काउंट मिलेगा, वो भी हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि CSD के अंदर ओनली CSD डिस्काउंट मिलता है या हम और भी डिस्काउंट ले सकते हैं। चलो, जय हिंद दोस्तों। कुछ आपको समझ आया हो, कुछ आपको इस चीज़ से, वीडियो से कुछ समझने को मिला हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद साहब। जय हिंद दोस्तों।